भारत माता की। अरे ऐसे नहीं भाई, मंत्रालय तक आवाज जानी चाहिए, सेक्रेटेरिएट तक आवाज जानी चाहिए। जरा जोर से बोलिए, भारत माता की। मंच पर उपस्थित पश्चिम बंगाल भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान राहुल सिन्हा जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मंत्री और बंगाल के प्रभारी श्रीमान सिद्धार्थनाथ सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता और बंगाल से चुने गए सांसद श्रीमान सुरेंद्र सिंह जी आहलूवालिया जी, राज्यसभा के हमारे सांसद चंदन दा, हमारे राष्ट्रीय सचिव श्री अनिल जैन जी, श्री अरुण सिंह जी, श्री विजय सोनकर शास्त्री जी, अभी अभी जिन्होंने बंगाल की विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का अकाउंट ओपन किया है, एसएससी समीक भट्टाचार्य जी, प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष श्री सुकुमार बनर्जी जी, श्री तथागत राय जी, श्री असीम घोष जी, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी बंगाल का नेतृत्वगण और आज की सभा में लाखों की संख्या में उपस्थित भाइयों और बहनों, मैं यहां से इस मंच पर से खड़े होकर दूर तक देख रहा हूं, जहां तक नजर पहुंचती है मुंड ही मुंड दिखाई पड़ते हैं, लाखों लोग इस संख्या में आ रहे हैं। मुझे कहा गया, आप लोगों ने भी देखा होगा कि दीदी यहां सभा की परमिशन देना नहीं चाहती थी। दीदी ने मंच को भी थोड़ा छोटा करवा दिया क्योंकि कम लोग बैठ पाए। दीदी, आप मंच को तो छोटा कर सकती हो, मगर बंगाल के लोगों के दिल में बीजेपी ने जो जगह बनाई है, उससे बीजेपी को आप निकाल नहीं सकती। ये रैली दिखा रही है कि ममता दीदी, आपकी सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, उल्टी गिनती शुरू हो गई है। 30 नवंबर को भारतीय जनता पार्टी का पश्चिम बंगाल यूनिट 6 साल से बीजेपी उत्थान दिन मना रही। मैं दूसरी बार ये बीजेपी उत्थान दिन में आप लोगों को मिलने के लिए यहां आया हूं, मगर मैं बताना चाहता हूं कि अगली 30 नवंबर को ये बीजेपी उत्थान दिन नहीं होगा, तृणमूल पतन दिन होगा, ये निश्चित दिखाई दे पड़ रहा है। क्योंकि बीजेपी के उत्थान में अपने आप तृणमूल का पतन लिखा हुआ है मित्रों। और जो सरकार जन भावनाओं को रोकना चाहती है, जो सरकार जन सैलाब को रोकना चाहती है, वो चाहे किसी की भी सरकार हो, लंबी नहीं चलती, वो सरकारें हमेशा गिरती है। मित्रों, आज जिस मोड़ पर, जिस मौके पर बंगाल आकर रुका है, वो एक ऐतिहासिक मोड़ है। 27 साल के कम्युनिस्टों के शासन को हटाने के बाद बड़ी आशा से लोगों ने तृणमूल कांग्रेस को चुना था और उस दृष्टि से चुना था कि बंगाल का रुका हुआ विकास आगे बढ़ेगा। उस दृष्टि से चुना था
कि बंगाल के गांवों के अंदर रोजगारी पहुंचेगी, पीने का पानी पहुंचेगा, विकास के काम पहुंचेंगे। मगर आज 3.5 साल के बाद बंगाल वहीं का वहीं रह गया, कुछ ज्यादा पिछड़ गया। एक अलग प्रकार का शासन बंगाल की जनता अनुभव कर रही है। मित्रों, मैं आज यहां आया हूं, तब कुछ दिन से दिल्ली में देख रहा था, बंगाल के सांसद, तृणमूल के सांसद कभी संसद के अंदर काली शाल ओढ़कर जाते हैं, कभी काला छाता लेकर जाते हैं और वो ब्लैक मनी के विरोध में प्रदर्शन करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं दीदी को कि दीदी, आप सांसदों को तो भेज रही है ब्लैक मनी के विरोध में, मगर शारदा चिट फंड में जो पैसा गया है वो ब्लैक है या व्हाइट है? शारदा चिट फंड के दोषियों को क्यों बचा रही है? ममता जी, आपको याद होना चाहिए, आपने एक आंदोलन किया था, सिंगूर का आंदोलन, आप लोगों को याद है ना? सिर्फ 1200 लोगों की जमीन सिंगूर के अंदर गई थी और ममता दीदी ने आमरण अनशन किया था और पूरे बंगाल के अंदर एक प्रकार की चेतना जागरूक करने का प्रयास किया था। आज शारदा चिट फंड और बाकी के चिट फंड के अंदर कुल मिलाकर 17 लाख लोगों से ज्यादा लोगों के पैसे फंसे हैं। ममता दीदी रोड पर आंदोलन करने के लिए क्यों नहीं आती? मैं पूछना चाहता हूं ममता दीदी को, जिन लोगों के पैसे दिए फंसे हैं उनके लिए आपकी कोई जिम्मेदारी है या नहीं है? जिन लोगों के पैसे फंसे हैं उनके लिए आपके मन में कोई चिंता है या नहीं? ये चिट फंड के साथ कौन जुड़े हैं? पहले तो आरोप लगता था, मगर अब सिद्ध हो गया है कि टीएमसी के नेता ही इस चिट फंड को आगे चलाने में मदद करते थे। मित्रों, ममता जी अभी आरोप करी कि सीबीआई उनके नेताओं को फंसा रही है। मैं ममता जी को इतनी बड़ी सभा में एक चैलेंज देना चाहता हूं कि सीबीआई फंसा रही है या नहीं फंसा रही, वो तो अदालत तय कर देगी। ममता दीदी, आप में हिम्मत है तो आप कह दीजिए कि जिन लोगों को सीबीआई ने पकड़ा है वो निर्दोष है, इतना एक बार आप कह दीजिए। आप में अगर हिम्मत है तो एक बार कह दीजिए कि जिनको पकड़ा है वो निर्दोष है। लाखों लाखों लोगों का पैसा, लाखों लाखों का लोगों का पैसा जो लोग गबन कर गए हैं, उनको ममता दीदी बचाने के लिए आगे आई। मैं पूछना चाहता हूं कि सुजॉय घोष कौन है? कृणाल बाबू कौन है? ममता जी, आप बताइए कि आपका पेंटिंग किसने खरीद किया था? आप बताइए, आपका पेंटिंग किसने खरीद किया था? ममता जी, आप बताइए कि श्यामल कमीशन क्यों बंद हो गया? एक कमीशन बनाया गया था, श्यामल कमीशन, वो श्यामल सेन कमीशन को आपने क्यों बंद कर दिया? ममता जी, आप बताइए कि टीएमसी के नेताओं को इस शारदा चिट फंड से फायदा हुआ है या नहीं हुआ है? अगर हुआ है तो आप कैसे कह सकती है कि सीबीआई निर्दोष लोगों को फंसा रही है? यही ममता बनर्जी जो बंगाल के लोगों के लिए आमरण अनशन करने बैठी थी, मुख्यमंत्री बनते ही आज चिट फंड के गुनहगारों को बचाने के लिए ममता बनर्जी आगे आ रही है। ये परिवर्तन बंगाल की जनता अच्छी तरह से जानती है। मित्रों, ममता दी को शारदा चिट फंड के गुनहगारों को तो बचाना ही है, मगर उन्होंने एक बहुत बड़ा
जिसको कह सकते हैं देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ चालू किया, वोट बैंक की राजनीति चालू की है। ममता दी ने वर्धमान के अंदर जो बॉम्ब ब्लास्ट हुए उसके आरोपियों को बचाना शुरू किया था। मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि 2 अक्टूबर को बॉम्ब ब्लास्ट के अंदर जो व्यक्ति मारा गया वो शकील अहमद पहले भी बॉम्ब ब्लास्ट में फंसे हुए थे। बंगाल पुलिस ने उनको क्यों नहीं पकड़ा? जिनके घर के अंदर ये बॉम्ब ब्लास्ट हुआ वो नूरुल हसन चौधरी कौन थे? ममता दी, आप जवाब दीजिए बंगाल की जनता को कि नूरुल हसन चौधरी कौन थे। और जब एनआईए जांच कर रही है तब आप आज भी वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रही है। एनआईए को जांच देने के विरोध में ममता दीदी ने स्टेटमेंट दिए थे। आप किसको बचाना चाहती है? बांग्लादेशी घुसपैठियों के आधार पर आप बांग्लादेश पर शासन नहीं कर सकती ममता दी। बांग्लादेशी घुसपैठी है, आपको बांग्लादेश का मुख्यमंत्री नहीं बनाया। ये बंगाल की जनता ने आपको बांग्लादेश का मुख्यमंत्री बनाया है। ये बांग्ला का मुख्यमंत्री, पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल की जनता ने बनाया है। अगर आप बांग्लादेशी घुसपैठियों के आधार पर ही तृणमूल कांग्रेस को बचाना चाहती है तो मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है ममता दी कि आपकी उल्टी गिनती शुरू हो गई। वर्धमान के अंदर आरडीएक्स पकड़ा जाता है, एनआईए जांच कर रही है, उसको रोका जा रहा है। एनआईए के रोकने के लिए संघीय ढांचे का सवाल पैदा किया जा रहा है। एनआईए को काम करने दिया नहीं जा रहा है। कितने सारे टीएमसी के नेता इस ब्लास्ट के साथ जुड़े हुए हैं मित्रों, इस ब्लास्ट के साथ जुड़े हुए। ममता दीदी को इस बात का जवाब आने वाले चुनाव में मित्रों देना पड़ेगा। और जब वर्धमान के पीछे जो लोग लगे हैं उनको पैसे किसने दिए उसकी जांच शुरू हुई तो आप लोगों को सुनकर आश्चर्य होगा कि उसके अंदर भी शारदा चिट फंड के पैसे ये बम ब्लास्ट के पीछे उपयोग हुए और ये दोनों जांच एक मोड़ पर जाकर क्लब हो रही है। सीबीआई इस मामले की भी जांच कर रही है। और मित्रों, मैं आज मन से ममता दीदी को अपील करने आया हूं कि ममता दीदी वोट बैंक की राजनीति जरूर करिए, वो आपको मुबारक, मगर वोट बैंक की राजनीति के कारण देश की सुरक्षा को ताक पर मत रखिए। बांग्लादेशी घुसपैठियों को रक्षण देना आप बंद कर दीजिए। आप पश्चिम बंगाल को संभालना चाहती है, देश की सीमाओं को सुरक्षित रखना चाहती है। देश की सीमाओं को सुरक्षित रखना है तो बांग्लादेशी घुसपैठियों को शरण मत दीजिए। और मित्रों, मैं कहना चाहता हूं कि बांग्लादेश की जनता जो यहां पर ब्लास्ट करने वाले हैं उसको बांग्लादेश की जनता भी नहीं स्वीकार करती। ममता दी, आप क्यों बचाना चाहती है? मित्रों, आने वाले दिनों में बहुत सारे राजनीतिक परिवर्तन बंगाल के अंदर होने वाले हैं। देश में नरेंद्र भाई मोदी की भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार चली और वो पूर्ण बहुमत की सरकार देश के अंदर एक विकास यात्रा लेकर चली है। मैं आज अपील करने आया हूं पश्चिम बंगाल के मतदाताओं को कि बंगाल को भी वो विकास यात्रा के साथ जोड़ दीजिए। देश के अंदर आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिलने के बाद जितने भी चुनाव हुए, महाराष्ट्र में चुनाव हुआ भाजपा जीती, हरियाणा में चुनाव हुआ भाजपा जीती है, झारखंड में चुनाव होने वाला है, वहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जरूर बनेगी। जम्मू कश्मीर में चुनाव होने वाला है, वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। मित्रों,
आप देखिएगा दिल्ली और बिहार भी भारतीय जनता पार्टी जीत कर दिखाएगी। मगर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के नाते मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी सच्ची जीत तभी पा सकती है जब वेस्ट बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री। मोदी जी का नारा कांग्रेस मुक्त भारत करने का है। मोदी जी का नारा तृणमूल मुक्त पश्चिम बंगाल बनाने का है। इसको आप लोगों ने आगे बढ़ाना पड़ेगा। मित्रों, पूर्व और पश्चिम भारत मां की दो भुजाएं हैं। मोदी जी ने कहा था पश्चिम का भुजा, पश्चिम का प्रदेश काफी विकसित हुआ है, पूर्व में विकास नहीं हुआ है। और पूर्व में अगर विकास करना है तो उसकी एक शर्त है कि पश्चिम बंगाल के अंदर विकास पहुंचे, आपके गांव-गांव के अंदर शिक्षा पहुंचे, गांव-गांव के अंदर स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचे, गांव-गांव के अंदर रोजगारी के साधन उपलब्ध हो। दुनिया भर से लोग आकर पश्चिम बंगाल के अंदर उद्योग लगाए। यहां बेकार युवा जो बैठा है, बेरोजगार युवा बैठा है, उसके हाथ को काम मिले। बंगाल के खेडूत को, बंगाल के किसान को इरिगेशन का पानी मिले, बंगाल के युवा को रोजगारी की तक मिले, तब जाकर ये पूर्व विकसित हो सकता है। और पूर्व विकसित करना है तो आपने कम्युनिस्टों को मौका दिया या नहीं दिया, बताइए। ममता दी को मौका दिया या नहीं दिया? बंगाल में विकास हुआ है क्या? यहां तो एक नया प्रयोग ममता दी ने किया। हम गुजरात में कहते थे कि हर गांव में 24 घंटा बिजली पहुंचा दी, हर गांव में 24 घंटा बिजली पहुंचा दी। बंगाल में भी पहुंच गई, मगर बिजली का उत्पादन नहीं बढ़ा। कारखाने इतने बंद कर दिए कि बिजली ही ज्यादा हो गई और गांव में पहुंचने लगी। कारखाने बंद कर दिए। पूरे बंगाल के अंदर एक के बाद एक उद्योग बंद हो रहे हैं। मित्रों, हिंदुस्तान टेलीकॉम हो, चकाचक हो, शालीमार पेंट हो, श्याम स्टील हो, कई बड़े बड़े उद्योग बंद हो रहे हैं। युवा बेरोजगार हो रहा है। बंगाल के अंदर स्वास्थ्य सेवाएं पूरे देश के अंदर सबसे नीचे गई है। और मित्रों, रोड की स्थिति बहुत कमजोर हुई है और चाय बागान भी बंद हो रहे हैं। लगभग 16,000 मजदूर चाय बागान के आज बेरोजगार हो गए। ममता दी जब शासन में आई तब वो कहकर आई थी कि मैं बंगाल का भला करूंगी। कम्युनिस्टों के हाथ से बंगाल को छुड़ाने के बाद बंगाल को विकास के रास्ते पे ले जाएगी। और आज बंगाल विकास के रास्ते पर जाने की जगह पिछड़ रहा है। और मोदी जी के नेतृत्व में देश विकास के रास्ते पर जा रहा है। मित्रों, आप मुझे बताइए, अगर मोदी जी बंगाल का विकास करना चाहते हैं तो ममता दीदी उनको करने देगी क्या? करने देगी? अगर मोदी जी के हाथ में बंगाल का विकास सौंपना है तो यहां तृणमूल की जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिठानी पड़ेगी, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा। मैं आपको बताता हूं, अगर एक बार पश्चिम बंगाल की जनता निर्णय कर ले मोदी जी के साथ जुड़ना है, एक बार आप निर्णय कर लीजिए भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ना है, मैं कहता हूं 5 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी बंगाल को पश्चिम के प्रदेशों जैसा संपन्न प्रदेश बनाकर देश का नंबर 1 राज्य बनाने की दिशा में आगे बढ़ सकती है। क्या नहीं है मित्रों, क्या नहीं है? सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट युवा यहां है, सबसे ज्यादा मेहनती युवा यहां है। ये सुजलाम सुफलाम धरा है, यहां सब कुछ है, सोच है, श्रम है,
इंटेलिजेंसिया है और मेहनत करने की ललक भी है, मगर एक नेतृत्व की कमी है और ममता जी को इसीलिए लाया था, वो पूरी तरह से मित्रों विफल हो गई। मोदी जी ने देश के अंदर सरकार बनाने के बाद वादा किया था कि हम महंगाई को कम करेंगे। मैं आप लोगों को पूछना चाहता हूं, ममता जी जिसका समर्थन करती थी, वो यूपीए की सरकार में एक भी बार पेट्रोल के दाम कम हुए थे क्या? हुए थे? मोदी जी के 6 महीने के अंदर 12 बार पेट्रोल के दाम गिरे हैं या नहीं गिरे हैं? गिरे या नहीं गिरे हैं? महंगाई कम हुई है या नहीं हुई है? मित्रों, रोजगारी आगे बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है? एक जन धन योजना शुरू करिए। जन धन योजना उन गरीबों के लिए है जिनका आज भी बैंक अकाउंट नहीं है और जिनका बीमा नहीं है। उनको जीरो बैलेंस में सरकार बैंक अकाउंट खुलाना चाहती है, मगर ये सरकार जो तृणमूल की है, पश्चिम बंगाल की सरकार है, वो जन धन योजना में भारत सरकार का समर्थन नहीं कर रही और इसके कारण करोड़ों करोड़ों पश्चिम बंगाल के गरीब लोगों का अकाउंट नहीं खुल रहा। मित्रों, कई ऐसी योजना है, मेक इन इंडिया की योजना है, स्वच्छता अभियान है, गंगा शुद्धिकरण है, सब में ये ममता दीदी रोड़े अटका रही है, बंगाल का विकास करते हुए हमें रोक रही है। मैं आप लोगों को पूछना चाहता हूं, आपको मोदी जी के नेतृत्व पर भरोसा है? आप मानते हैं कि मोदी जी की अनुकूल सरकार आएगी तो बंगाल में विकास होगा? आप मानते हैं ममता जी मोदी जी को विकास करने देगी? करने देगी? तो आपने अगले चुनाव में क्या करना पड़ेगा? जरा बोलिए, क्या करना पड़ेगा? बीजेपी की सरकार बनानी पड़ेगी। मगर मित्रों, बीजेपी की सरकार ऐसे नहीं होगी। मैं आज इन लाखों लोगों की भीड़ के सामने बंगाल और कलकत्ता के लोगों को अपील करने आया। मई में कलकत्ता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव आते, मई में कलकत्ता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव आते हैं। जरा बंद हो जाने दीजिए, इनको बहाना नहीं देना है ममता दीदी को। दो मिनट लगेंगे, ठहर जाइए जरा, 2 मिनट।
बैठ जाओ बैठ जाओ। भारत माता की। मित्रों मैं आप लोगों की भावनाओं को समझता हूं, अच्छे से समझता हूं। मगर मैं ममता दीदी को कोई बहाना देना नहीं चाहता, वरना वो कोई रैली ना होने देती। मित्रों, मैं ये कहना चाहता था कि अगर पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है, पश्चिम बंगाल में विकास लाना है, मोदी जी की विकास यात्रा के साथ जुड़ना है, तो मैं आज आप लोगों को कहना चाहता हूं कि मई के अंदर कलकत्ता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव आ रहे हैं। मई के अंदर कलकत्ता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव के अंदर कलकत्ता के नागरिक की शुरुआत करे और तृणमूल कांग्रेस को जड़ समेत उखाड़ कर फेंक दे। कलकत्ता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव के अंदर तृणमूल कांग्रेस के पतन की शुरुआत होनी चाहिए। एक बार कलकत्ता के अंदर भारतीय जनता पार्टी का मेयर बिठा दीजिए, भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल पूरे पश्चिम बंगाल के अंदर फैल जाएगी। मित्रों, अभी जो माहौल दिखाई पड़ता है, उसको एक शुरुआत की जरूरत है और शुरुआत कलकत्ता के लोगों ने करनी है। आज मैं कलकत्ता के लोगों को इस भारतीय जनता पार्टी के मंच पर से अपील करना चाहता हूं कि कलकत्ता ने पूरे देश में परिवर्तन की शुरुआत कई बार करी है। आज पश्चिम बंगाल देश से काफी पिछड़ गया है। पश्चिम बंगाल को देश की विकास की दौड़ में सबसे आगे ले जाना है, तो शुरुआत कलकत्ता ने करनी पड़ेगी और पश्चिम बंगाल से तृणमूल कांग्रेस को उखाड़ कर फेंक देना पड़ेगा। मित्रों, कुछ दिन पहले ये रैली की जब बात चलती थी, तो ममता जी ने मीडिया के सामने एक छोटा सा सवाल किया था कि अमित शाह कौन है, ऐसा पूछा था। दीदी, अगर आप देख सकती है तो देख लीजिए, सुन सकती है तो सुन लीजिए, सुन सकती है तो सुन लीजिए, मैं अमित शाह हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं। मैं अमित शाह हूं और इस बंगाल की भूमि पर से तृणमूल को उखाड़ने के लिए आया हूं, वो आप समझ लीजिए। और मित्रों, सच अर्थ में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, देश भर का कार्यकर्ता, पूरे बंगाल का कार्यकर्ता, सच अर्थ में सुन ले, मैं भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के नाते कहता हूं कि महाराष्ट्र का विजय कोई विजय नहीं है, हरियाणा, दिल्ली, झारखंड, जम्मू कोई विजय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी विजयी तभी होती है जब पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी विजयी होती है। मित्रों, मोदी जी का विजय रथ जो 2014 के आम चुनाव के साथ चला है, वो विजय यात्रा का समापन कलकत्ता के चुनाव के साथ, पश्चिम बंगाल के चुनाव के साथ ही होगा। और अब कोई
इमोशनल ब्लैकमेलिंग करके, सादगी का नाटक कर करके, वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर करके, बांग्लादेश के घुसपैठियों को पनाह दे करके पश्चिम बंगाल की जनता को मूर्ख नहीं बना सकता। पश्चिम बंगाल की जनता को सुशासन चाहिए, कानून और व्यवस्था चाहिए, जंगल राज से मुक्ति चाहिए, विकास चाहिए। देश के युवाओं के साथ पश्चिम बंगाल का युवा कंधे से कंधा मिलाकर भारत माता की सेवा करना चाहता है। और इसलिए पश्चिम बंगाल में ऐसी सरकार चाहिए जो राष्ट्रभक्तों, जो वर्तमान के गुनहगारों को बचाए नहीं, उनको फांसी के तख्ते पर लटका दे। एक ऐसी सरकार चाहिए जो भ्रष्टाचार को रोके, जो शारदा चिट फंड के लोगों को बचाने न पड़े, उनको जेल की सलाखों के पीछे डाल दे। पश्चिम बंगाल में एक ऐसी सरकार चाहिए जो नौटंकी में भरोसा न करती हो, वो सरकार जमीन पर विकास करना जानती हो, गरीब को रोजगारी देना चाहती हो, ऐसी सरकार चाहिए। और वो सरकार मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ही दे सकती है। मित्रों, मैं ज्यादा लंबी बात करना आपको नहीं चाहता, मगर मैं आज का आपका मूड देखकर दिल में एक बड़ा संतोष लेकर जा रहा हूं कि आने वाले 1.5 साल के अंदर पश्चिम बंगाल परिवर्तन की राह पर दौड़ पड़ेगा और यहां परिवर्तन होने वाला है। मुझे साफ दिखाई पड़ता है, साफ दिखाई पड़ता है। मित्रों, मैं आप लोगों को पूछना चाहता हूं कि आप सब भारतीय जनता पार्टी के साथ ये परिवर्तन की राह पर चलने के लिए तैयार है? तैयार है? पुलिस दमन के सामने आप नहीं झुकेंगे? आप लोग भारतीय जनता पार्टी का साथ देंगे? आने वाले हर चुनाव में कमल को विजयी बनाने के लिए परिश्रम करेंगे। यहां पर मोदी जी के अनुकूल भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। बांग्लादेशियों के गुट पे से घुसपैठियों को सबक सिखाए ऐसी सरकार बनाएंगे। आप शारदा चिटफंड के घोटालेबाजों को रक्षा न दे, उनको जेल के पीछे पहुंचाए ऐसी सरकार बनाएंगे। तो मेरे साथ दोनों हाथ खड़ा कर कर बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता